अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एमएस ऑटो की तरफ से मैं हूं मोहम्मद शौकत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज लेकर ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं टोयोटा करोला के बारे में। अगर आपकी गाड़ी का एसी कभी कूलिंग कर रहा है, कभी नहीं कर रहा, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। आपको इसमें हम बताएंगे कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आपका ये मसला आता है, जब आप गाड़ी लेके जाते हैं एसी वाले के पास, तो वो आपको कहता है कि भाई आपकी गाड़ी का जो कंप्रेसर है वो ख़राब हो चुका है, अब वो चेंज होगा। और आपका ये कंप्रेसर जो सेंसर वाला लगा हुआ है ये निकाल देंगे, इसमें हम लगाएंगे मैग्नेट वाला। तो अब हम आपको उसके में ये बताएँगे कि आप इसको कैसे इस कंप्रेसर को सही कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर ये जो सेंसर लगा हुआ है ना, ये ब्लैक वाला सेंसर, इसका मसला होता है कंप्रेसर आपका जो है तकरीबन 90% कंप्रेसर आपका सही होता है। जो मेन मसला होता है इसके सोलेनॉइड वॉल्व का मसला होता है, ठीक है? सेंसर भी इसको कहते हैं और सोलेनॉइड वॉल्व भी कहते हैं। अब ये देखिए, हमारा ये कंप्रेसर बाहर आ गया है और ये जो कंप्रेसर है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का बनाया गया है कि ये कंप्रेसर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है अंदर से। तो ये देखिए, अब ये मेड इन जापान कंप्रेसर है, ठीक है? ये ओरिजिनल कंप्रेसर है। इसमें जो मसला आता है वो मेन सेंसर का आता है। अब ये देखिए, इसके अंदर ये लिखे ये मेड इन जापान है और इसमें जो ऑयल है वो ND8 का ऑयल डलता है। ये ऑयल ना डालने की वजह से, सही ऑयल और सही गैस ना डालने की वजह से, ये सेंसर, ये वाला जो सेंसर है ये ख़राब होता है। ये सेंसर इसका ख़राब होता है और पूरा कंप्रेसर बहुत कम ख़राब होता है, ठीक है? अब ये सेंसर क्यों ख़राब होता है इसके बारे में आपको बताएँगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपकी गाड़ी का जब रेडिएटर चॉक होता है, जैसे कि इस तरह से, अब ये देखें इस रेडिएटर में ये पूरी मट्टी आई हुई है, ये पूरी जाली चॉक है, ठीक है? जैसे ये आपका टेम्परेचर बढ़ेगा एसी का और गाड़ी के इंजन का, तो ये सबसे पहले एसी को ऑफ कर देगा, कट ऑफ कर देगा। और आपकी गाड़ी के कंप्रेसर में अगर एक दफ़ा ऑन ऑफ का मसला आ गया कि कभी कूलिंग करा, कभी नहीं करा, तो आपका समझो कंप्रेसर गया। तो अब ये देखें, अब ये जो मोटर लगी हुई थी ना, आपने मेन इस मोटर को भी देखना होता है, खाली ये रेडिएटर नहीं होता। दूसरी वजह ये मोटर हो सकती है आपके एसी को ख़राब करने में। तो जब भी आप सेंसर डालेंगे तो सबसे पहले आपने इसके रेडिएटर को सर्विस कराना है। रेडिएटर को सर्विस कराने के बाद आपने अंदर से जो इसका रेडिएटर की जो नालियाँ होती हैं, आपने इनको भी चेक करना है, क्योंकि ये भी अक्सर चॉक होती हैं जिसकी वजह से हमारे रेडिएटर का मसला आने की वजह से हमारा एसी ख़राब होता है। ये नालियाँ जो है ये इस तरह से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? हमारे इस रेडिएटर की थोड़ी-सी चॉक थी, वो हमने सर्विस करा दी है अंदर से, लेकिन रेडिएटर हमारा अब ओके है। अब वो मेन जो वजह है इसकी दूसरी, ये इसकी मोटर है। रेडिएटर की जो फ़ैन मोटर होती है, ये देखें इसका जो ये बुश है ये पूरा कट चुका है। फ़ैन की स्पीड कम होने की वजह से और सेक्शन कम होने की वजह से, तो आपका ये एसी ख़राब हो सकता है। इसमें ये हमारा कमज़ोर है, तो इसीलिए हम ये इसकी मोटर भी रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये मोटर जो है वो चाल मार रही थी, इसका बुश कट चुका है। तो ख़ास तौर पे आपने रेडिएटर और अपनी ये फ़ैन मोटर भी आपने लाज़मी इसको चेक करना है, ठीक है? ये देखें, इस मोटर का पूरा इसका बुश कट चुका है, ये देखें। तो हम इसकी मोटर भी चेंज करेंगे। ये रेडिएटर और फ़ैन मोटर ये लाज़मी चेक किया करें आपका, वरना एसी और इंजन भी जा सकता है। तो अब इसके अंदर जो है हम ये सेंसर लगाएँगे और ये इसके अंदर कंप्रेसर जो हमने ये निकालना है, ये सेंसर वाला कंप्रेसर हमारा है, ठीक है? अब ये देखें, ये सेंसर आपने वो इजीली आप चेंज कर सकते हैं। ये इस तरह से आपने लॉक निकालना है, वो वाला लॉक निकालने के बाद आपने ये सेंसर ये निकलेगा, ठीक है? ये सोलेनॉइड वॉल्व कहलाता है बेसिकली। मेन जो है ये सोलेनॉइड वॉल्व है, ये गैस को बाईपास करता है, ठीक है? आपको अगर देसी लफ्ज़ों में समझाऊँ तो समझो कि एक ये आपकी टूटी है जो गैस को बाईपास करती है, ठीक है? और ये देखें, जब भी आप सेंसर चेंज करेंगे तो आपके कंप्रेसर का जो ऑयल है ये इस तरह से निकलना चाहिए। कंप्रेसर कार्बन भी बनाता है लेकिन बहुत कम बनाता है। अगर आपकी गाड़ी का कंप्रेसर कार्बन बनाया हुआ है, अंदर से जो उसके पिस्टन कटे हुए हैं, तो फिर आपने सेंसर नहीं, आपने कंप्रेसर चेंज करना है। तो इस तरह से अगर आपके कंप्रेसर में से ऑयल निकलता है तो आप बेफ़िक्र होके आप ये सेंसर चेंज करें, आपका ओरिजिनल कंप्रेसर ही ओके हो जाएगा, ठीक है? ये देखिए, अब ये सेंसर हम इसके अंदर रिप्लेस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन अच्छी खासी गाड़ियाँ कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चलते हैं ये सोलेनॉइड वॉल्व इसके। ये देखें, माशाल्लाह से ये न्यू सेंसर है। और सेंसर जितने भी आते हैं ये सब चाइना से आते हैं। ओरिजिनल सेंसर सिर्फ़ कंप्रेसर में लगा हुआ आता है और ओरिजिनल सेंसर नहीं मिलता है। और हाँ, चाइना में सेंसर आते हैं, लेकिन चाइना में सेंसर की भी क्वालिटी और कैटेगरी होती है। ए, बी, सी, ये कैटेगरी होती है। आपको चाइना में भी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है? और ये देखें, इस तरह से आपने ये सेंसर लगाना है, बहुत ईज़ी है सेंसर लगाना, इसमें कोई मुश्किल और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे जितने भाई भी इसी का काम करने वाले हैं,
वो बेफ़िक्र होके ये सेंसर लगाएँ, इंशाल्लाह उनका नाम भी बनेगा और उनका काम भी अच्छा होगा और गाड़ी वाले को फ़ायदा देंगे तो इनको भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो उसके साथ-साथ जो है ना आपने ये ऑयल जो है ND8 का ऑयल इसमें चार्ज करना है, ठीक है? जो डेंसो कूलगेयर का ऑयल आता है, ये भी ऑयल है, इसमें जो 18 लीटर का लीटर आता है वो भी है। तकरीबन आपको और लेकिन ऑयल आपने इसमें ओरिजिनल डालना है। अगर ओरिजिनल ऑयल डालेंगे तो आपका ये सेंसर वर्किंग करेगा, वरना आपका सेंसर वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि इसका जो लुब्रिकेंट होता है, जो इसकी थिकनेस होती है, वो उस हिसाब से बनाती है कंपनी, जिसमें आपके गैस जो है वो सही से बाईपास हो सके, जो इसमें सेंसर की जो नोज़ल होती है सोलेनॉइड की, वो जाम ना हो। जब आप मोटा ऑयल डालते हैं तो उसका सेंसर की नोज़ल जाम हो जाती है। अब ये देखें इसका जो है कूलिंग कॉइल भी हम इसका खोल रहे हैं और कूलिंग कॉइल जो है इसका Corolla का बहुत ईज़िली नीचे से आ जाता है। आपने ये ब्लोअर निकालना है, ब्लोअर निकालने के बाद आपका कूलिंग कॉइल बाहर आएगा। ये देखिए ये हमारा कूलिंग कॉइल लगा हुआ है। बहुत ईज़िली आ जाता है, आपने ये ट्रे बाहर निकालनी है, जैसे ट्रे बाहर निकालेंगे ये कूलिंग कॉइल के साथ ये ट्रे बाहर आएगी। ठीक है? आप ईज़िली इसका कूलिंग कॉइल चेंज कर सकते हैं और ये हमने कूलिंग कॉइल इसका निकाला है, इसका कूलिंग कॉइल जो है ये 2 जगह से लीक था। और इसमें जो हम अभी कूलिंग कॉइल डालेंगे वो भी ओरिजिनल कूलिंग कॉइल इसमें लगाएँगे। अब देखें जो भी कूलिंग कॉइल होगा ना ओरिजिनल, उसका यहाँ पे पार्ट नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है? इस जगह पे पार्ट नंबर इसका लाज़मी होगा जो ओरिजिनल कॉइल होगा। अब ये देखें ये इसके अंदर हम डेंसो का ओरिजिनल कॉइल इंस्टॉल कर रहे हैं। ओरिजिनल कूलिंग कॉइल की बात ही अलग होती है, लेकिन चाइना में भी अगर आपको अच्छी क्वालिटी का एल्युमिनियम प्योर एल्युमिनियम का कॉइल मिलता है, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है? ज़्यादातर कोशिश करें अगर चीज़ आप ओरिजिनल डालें तो ज़्यादा बेहतर है और आपने जब भी कूलिंग कॉइल चेंज करना है, कोई सा भी हो, आपने लेकर की कोटिंग करके लाज़मी लगाना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी कूलिंग कॉइल की जो लाइफ़ है, वो बढ़ जाती है। दोनों तरफ आपने इसकी कोटिंग करनी है, चाहे आप चाइना का लगाएँ या आप ओरिजिनल कॉइल लगाएँ, आपने इस तरह से कोटिंग लाज़मी करनी है, ताकि आपके जो कूलिंग कॉइल वो समझिए 3 साल चलने वाला वो 4 साल चल जाए, साढ़े 4 साल चल जाए। तो इस तरह से थोड़ी बहुत जो है ना इसकी लाइफ़ बढ़ जाती है। और जब भी आप इसका सोलेनॉइड वॉल्व चेंज करेंगे तो आपने क्या करना है, इसका जो सस्पेंशन वॉल्व होता है ये भी लाज़मी चेक करना है, ठीक है? हम कूलिंग कॉइल भी इसका चेंज कर रहे हैं, कंडेंसर चेंज कर रहे हैं, तो इसका वॉल्व में थोड़ा-सा हमें डाउट था, तो इसके हम वॉल्व भी चेंज कर रहे हैं। अब देखिए ये इस कंडेंसर की जो ये फिन्सें डैमेज हुई है, ये प्रेशर करीब मारने की वजह से इसकी फिन्सें टूटी हैं, तो ये हम इसलिए चेंज कर रहे हैं, चलाने को हम ये चला सकते हैं, सीज़न आपका ये चल सकता है, साल डेढ़ साल चल सकता है, लेकिन गाड़ी वाले ने बोला कि भाई शौकत भाई हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो आप प्लीज़ इसको चेंज कर दें, ताकि हमारा एक ही दफ़ा काम हो जाए, हम बार-बार इस काम के लिए ना आएँ। तो इसके अंदर जो हम कंडेंसर लगा रहे हैं ओरिजिनल डेंसो का थर्ल इंजीनियरिंग का कंडेंसर लगा रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है कराची में मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये डेंसो का है और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो थर्ल इंजीनियरिंग कंपनी है डेंसो की, वो इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये देखें ये इसका ओरिजिनल कंडेंसर है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। ये जो गैस को टेम्परेचर जो लो करता है ना, अगर प्योर एल्युमिनियम होगा ना, ये टेम्परेचर इजीली इसको अच्छी तरीके से इसको लो करेगा। अब ये देखें, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। जितना प्योर एल्युमिनियम का कंडेंसर होगा, आपके एसी का गैस की जो टेम्परेचर जितना अच्छा लो करेगा, आपके एसी के अंदर जो है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। तो अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्रेसर जो है इंस्टॉल हो चुका है, सेंसर हमने इसके अंदर चेंज कर दिया है। एक और चीज़ जब आप अपनी गाड़ी का रेटर सर्विस करा लें तो उसमें जो आपने कूलेंट डालना है, कूलेंट भी आपने अच्छी क्वालिटी का डालना है, ओरिजिनल डालें। जो 300-400 रुपए में कूलेंट का लीटर आता है, आपने वो कूलेंट इसमें नहीं डालना है। कूलेंट डालना है तो अच्छा कूलेंट डालना है, ताकि आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है और अच्छी आए, आपकी गाड़ी का टेम्परेचर ना बढ़े और आपकी गाड़ी की लाइफ ज़्यादा हो सके। अक्सर हमारे लोग क्या करते हैं कि वो एसी का पानी डाल देते हैं या कूलेंट 2 250 300 वाला कूलेंट ले लेते हैं। वो कहते हैं कि यार ये डाल दो बस सही है, तो ऐसा नहीं है, आप अच्छी चीज़ डालेंगे तो आपकी गाड़ी की लाइफ ज़्यादा होगी, आपके एसी का टेम्परेचर कम होगा, आपकी गाड़ी ज़्यादा हीट अप नहीं होगी, आपका रेडिएटर चॉक नहीं होगा, तो इसमें आपके एसी और आपकी गाड़ी की लाइफ ज़्यादा होगी, इंजन की लाइफ ज़्यादा होगी। तो जब भी डालें आप ओरिजिनल चीज़ डालें, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी जो है ओके हो गई है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कंप्रेसर काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें हमारा कंप्रेसर बेहतरीन काम कर रहा है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें उसका अपना कंप्रेसर सही हो गया जो इस गाड़ी का लगा हुआ था, हमने इसमें सिर्फ सोलेनॉइड वाल्व चेंज किया और ये देखें इसका गैस का कंप्रेसर का प्रेशर देखें आप इसके अंदर। ये गेज सिर्फ कंप्रेसर की परफॉर्मेंस बताता है और ऐसा कुछ नहीं बताता, ठीक है? ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें ओरिजिनल चीज़ लगी हुई ही अलग दिखती है, ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये देखिए माशाल्लाह से कूलिंग आपको दिखाते हैं कि कूलिंग कैसी हो रही है गाड़ी के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त चिल एसी काम कर रहा है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त एसी काम कर रही है। ये हमारे पास गाड़ी आई है, यूट्यूब से आई है हमारे चैनल से। इन्होंने तकरीबन 5-6 एसी वालों को दिखाया है। उन्होंने कहा है कि इसका कंप्रेसर चेंज होगा, इसमें सीटी का कंप्रेसर लगेगा और कोई कंप्रेसर कामयाब नहीं है। ओरिजिनल एसी का इनको तकरीबन 1,60,000 1 लाख तकरीबन 55 का इनको एस्टीमेट मिला था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको बहुत ही कम और मुनासिब पैसों में काम करके दिया। ये देखिए माशाल्लाह से चारों ग्रिलों में वीआईपी एसी काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। जिस भाई ने हमसे राब्ता करना है वो गूगल क्रोम पे जाके सर्च करेंगे एमएस ऑटोज़ के नाम से, आपको लोकेशन और व्हाट्सएप में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा एमएस ऑटोज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको हमारी आने वाली बर वक्त नोटिफिकेशन से और आपकी नॉलेज में और इजाफा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।